पिछले वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़े थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है उसमें भी रेसिस्टिविटी से संबंधित, और कुछ लोगों ने लिखा है कि मतलब उनको प्रॉब्लम आई है। तो आज फिर से मैं एक बार रेसिस्टिविटी आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला ये चीज़ जानिए कि रेसिस्टिविटी है क्या। तो रेसिस्टिविटी क्या है? तो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी। अब ये कोई मत सोच ले कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक ही है, नहीं। रेसिस्टेंस अलग है, रेसिस्टिविटी अलग है, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी चीज कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर से जब करंट पास कर रहा है तो उसको अपोज करना रेसिस्टेंस कहला है। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या है? तो हर एक मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। वहीं हम लोग यदि बात करें कि रेसिस्टेंस यदि हम आर मानते हैं किसी वायर का, तो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब लेंथ यदि बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। फिर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, 1/a। ये दो बातें थी। यदि हम एक नंबर इसको मान लें और इसको 2 नंबर मान लें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट। मतलब एक लाइन हमको ऐसा लिखना है जिसमें कि पहली बात को भी मान लिया जाए और दूसरी बात को भी मान लिया जाए। मतलब कि यदि मैं ऐसा लिखूं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, यदि ऐसा लिखूं तो R जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी पता चल रहा है, और R जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी पता साथ में चल रहा है, एक साथ पता चल रहा है। अब यहां पर जैसे ही ये आया तो अब हमको रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। यहां पर भी फिर से रेसिस्टेंस का एक बार और वैल्यू हम निकाले थे, वहां रेसिस्टेंस खुद कांस्टेंट बन के आया था। लेकिन यहां पर क्या है कि अब रेसिस्टेंस को कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है। ध्यान रखिए, ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस खुद कांस्टेंट बन के आया था। आप लोगों ने देखा था V इज प्रोपोर्शनल टू I, वहां हम लोगों ने प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल लिखा था और R लिखा लास्ट में, रेसिस्टेंस। यहां पर क्या हुआ है कि ये मैं रेसिस्टेंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के पॉइंट के आधार पर लिख रहा हूं। हम लोग पढ़े थे कि रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों बातों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये बातें चल रही थी। तो यहां पर हम लोग यदि बात यहां पर देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी से ये तो पता चल रहा है, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रोपोर्शनलिटी हमें ये बताती है कि कोई चीज को हम कितने 2 टाइम्स करेंगे तो वो कितना टाइम्स प्रभावित होगा, या उसको घटाएंगे तो वो कितना टाइम्स घटेगा। लेकिन केवल टाइम्स से हमको ये नहीं पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला में बिना इक्वल टू के काम चलेगा नहीं, बिना इक्वल टू का फॉर्मूला होगा नहीं। तो इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए बताइए? प्रोपोर्शनलिटी जब हम इक्वल में हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आता है। फिर यहाँ एक कांस्टेंट की बात हो रही है, और यही कांस्टेंट है रो। कांस्टेंट कौन है? रो। RHO लिखते हैं, हिंदी में रो पढ़ते हैं, रो। और यही जो रो है कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। एक और नाम है इनका रेसिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है। अब है कि दोनों में सर अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो पहला तो डेफिनेशन का अंतर होगा ही, वो आप जान ही रहे हैं। लेकिन एक और अंतर आता है। क्या अंतर है भाई? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यदि बात करें रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस वर्सेस रेसिस्टिविटी यदि बात करें तो
रेसिस्टेंस के फैक्टर्स की बात करें हम लोग तो कौन कौन फैक्टर है आप बताइए। लेंथ, जो जो इसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। दूसरा, लेंथ के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया। थर्ड हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर से पहले नेचर ऑफ मटेरियल आप लिख लीजिए। और चौथा टेम्परेचर। लेकिन यहीं यदि रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी मात्र दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। दूसरी बात, अब इसके यूनिट पर चले तो हम लोगों ने लिखा था R इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखा था रो L बाई ए। हम लोग को चाहिए यूनिट रो का, तो हम लोग रो बराबर क्या लिखेंगे, R A बाई एल। R रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का होगा ओम, एरिया मीटर स्क्वायर बाई लेंथ मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब आगे इसके क्या है टॉपिक। अब हम लोग अगला पढ़े तो हमारे पास दो चार तरह का मटेरियल है। अब है ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी किस मटेरियल का सबसे कम है और किस मटेरियल का ज्यादा है और किसका और ज्यादा है। तो यदि हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा है रेसिस्टिविटी इंसुलेटर का, उससे कम है सेमीकंडक्टर का, उससे भी यदि कम की ओर चले तो एलॉयज का, और उससे भी यदि कम की ओर जाए तो कंडक्टर का। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसी वजह से रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि रेसिस्टिविटी पर आधारित है रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ एलॉयज के बारे में, कुछ नामी गिरामी एलॉयज हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि किनसे बना है वो, तो वो मैं कुछ लिस्ट लिख दे रहा हूं। पहला है मैग्नी, मैग्नी, ये एलॉय बना हुआ है आपको कॉपर, मैंगनीज एंड निकेल, इन तीनों से मिलकर के ये बना हुआ है, मैंगनीज इनको बोलता है। सेकेंड है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ये जो है ये एलॉय है आपका कॉपर और निकल का। और तीसरा है नाइक्रोम, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, इन सब से मिलकर के ये बना होता है। तो ये हो गया रेसिस्टिविटी। ठीक है, यदि रेसिस्टिविटी में बोला एलॉयज किनसे बने हुए हैं, ये हो गया हम लोगों का लिस्ट, एलॉय का लिस्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट एलॉयज है जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि अदर नेम ऑफ रेसिस्टिविटी, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एक बच्चे ने पूछा था कि क्या सर ह्यूमन बॉडी का भी रेसिस्टिविटी होगा या रेसिस्टेंस होगा, तो एग्जैक्टली होगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी एक तरीके का कंडक्टर ही है, तो ये सब गुण वो भी दिखाएगा जैसे बाकी चीजें दिखा। हमेशा याद रखिए कि अंतर क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे
ये लंबा तार है और ये एक छोटा तार है। ध्यान दीजिए, बहुत ही पतले धागे का अंतर है और जो समझना चाहिए आप लोगों को। ये मान लीजिए दोनों तार सिल्वर का है। यदि पहले तार का रेसिस्टेंस बोले तो वो अलग होगा और दूसरे तार का रेसिस्टेंस अलग होगा कि नहीं? एकदम होगा, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम है लेकिन लेंथ वाइज भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। इसका लेंथ ज्यादा है तो इसलिए वो R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। लेकिन यदि रेसिस्टिविटी की बात करें तो चूंकि दोनों सिल्वर के बने हैं तो इसकी भी रेसिस्टिविटी सेम होगी, इसकी भी रेसिस्टिविटी सेम होगी। दोनों का रो ही लिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है ना तो एरिया पर डिपेंड करता है। अब आगे जो है वो हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा सा रेसिस्टिविटी को न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, उसको आप ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको बताया है उसमें बहुत बच्चों का क्वेश्चन एक बार था, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सीरीज क्या है सर, पैरेलल क्या है। तो मैंने उस समय ही आपको बोला था कि एक समय आएगा जहां मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स बताऊंगा, तो वहां पर हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे और वहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको आप लोग पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने इसीलिए वीडियो को दोबारा बनाया रेसिस्टिविटी के लिए। मुझे जहां जहां लगता है कि बच्चों को दोबारा जरूरत है तो वहां मैं दोबारा वीडियो दे रहा हूं। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछें और इसी ढंग से फीडबैक दें ताकि मैं उसको और अच्छे से आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो ध्यान रखना है इस बात का। अभी तक वीडियो